कब्रिस्तानों को अतिक्रमण मुक्त करने की कवायद हुई शुरू। बीबी पाकर स्थित एक कब्रिस्तान की जमीन जिस पर पक्का ढलाई वाली दुकान बना ली गई थी, जिसके विरुद्ध स्थानीय लोगों और शहर के बुद्धिजीवियों के साथ हुई बैठक के बाद 10 दिनों का समय लिया गया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से उक्त जगह की मापी कराकर खुली जगह की घेराबंदी कराई जा रही है। कब्रिस्तान की 4 दीवारी जनता के सामने कराई गई। बताते चले कि इस मामले को लेकर बैठक में उक्त जगह को खाली कराए जाने पर एक सहमति बनी, फिर आपसी सहयोग से जगह को खाली करने पर सहमति बन गई है। एक संदेश बीबी पाकर स्थित कब्रिस्तान से लोगों में गई है, जिसके बाद अब लोग सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। विवादों को सुलझाने के लिए आम जनता के साथ बैठक का परिणाम है कि कब्रिस्तान, शमशान, मस्जिद, मंदिर से अतिक्रमण हटाने में अब लोग आगे आएंगे। मंगलवार को अमीन के द्वारा उक्त जगह की मापी भी करवाई गई, जिसके बाद मोहम्मद इसराइल ने खुद से वह जगह खाली कर लोगों के लिए एक नज़ीर पेश की कि जो भी लोग इस तरह का काम कर रहे हैं खुद से हट जाएं। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच जागरूकता लाई गई, जिसके बाद लोग धार्मिक स्थानों से लेकर सामाजिक स्तर पर भी इसकी जागरूकता की आवश्यकता है। क्षेत्र में बढ़ते अपराध और नशे पर किस तरह से लगाम लगाई जा सके, प्रयास किया जा रहा है। मौके पर सामाजिक कार्यों में सहयोग करने वाले लोगों में एजाज अहमद खां, सरवर कमाल, डॉक्टर मुन्ना खान, मुन्ना अंसारी, नफीसुल हक रिंकू, रुस्तम कुरैशी, रियासत अली, हेना खां, मोहम्मद हासिम, गुड्डू, अरसी अंसारी, रजी अहमद, मोहम्मद उमर, नन्हे अंसारी, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद आरजू, सैयद रियाज अहमद, अनवर कमाल, एमएन हुसैन, अशरफ अंसारी, अजहर सुलेमान, खुर्शीद अहमद, रेजा रहमानी, मोहम्मद इरशाद, रियाज कादरी, मोहम्मद शमी वारसी, राजा खां, मोहम्मद दुलारे सहित सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में यह फैसला लिया गया और मापी के बाद कब्रिस्तान की जमीन की घेराबंदी शुरू की गई। बात देते हैं कि इन्होंने अपने ईमान को चेता और अपना ही नहीं अपने बच्चों को भी तंबीह किया कि नहीं कब्रिस्तान का यहाँ पर से हम लोग अविलंब इसको हटाएंगे। और इन्होंने कोई डिमांड नहीं किया था कि हमको चाहिए इसका मुआवजा। कमेटी ने फैसला किया कि ये गरीब आदमी है, कमेटी ने इनको उस वक्त क्यों नहीं रोका। तो जब ये मकान बना लिया इन्होंने तो इनका जो भी भरपाई होगा कमेटी इनको जो तय किया है इनको इंशाल्लाह वो 2.5 लाख रुपये है। इनको 2 से 3 दिन के अंदर में इनका पैसा को मिल जाएगा। दूसरी बात कि जो इन्होंने काम किया है ये मुझे लगता है कि कल तक छत तोड़ करके ये अपने हाथ से, कमेटी के लोग नहीं आएंगे, इंशाल्लाह ये खुद अपने हाथ से हटाएंगे। जब इन्होंने इतनी बड़ी बात कही है तो ये चीज़ कब्रिस्तान की थी, कब्रिस्तान को ये अपना वापस कर रहे हैं। दूसरा, जिन जिन लोगों ने शहर में, शहर ही नहीं जिला भर में जिन जिन लोगों ने कब्रिस्तान पे कब्जा किया है वो हटाएं। दूसरी बात, जो लोग कब्रिस्तान के पेपर गलत तरीके से बनाकर बेच रहे हैं और खरीदने वाले भी वही, बेचने वाले भी वही, मतलब कि मैं मुसलमान के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ऐसे मुसलमानों को मैं चेता देना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह सरवर साहब ने जो कदम उठाया कि नहीं भैया हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं, अगर कोई गलत है तो उसके खिलाफ हम खड़े होंगे, अगर उनकी सही चीज़ है तो हम लोग पीछे हटेंगे। तो उसी का नतीजा आज ये हुआ कि जो हम लोग पीछे नहीं हटे और इन्होंने ये जो अमीन आए उन्होंने नाप के दिखा दिया कि ये जहाँ पे मकान बना है, अपना दुकान बना है, वो कब्रिस्तान का है। इन्होंने कब्रिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह वापस कर दिया और जिन लोगों ने कब्जा कर लिया है अब वो अविलंब हटाए, नहीं तो जहाँ जाते शिकायत आएगी ये कमेटी वहाँ जाएगी और उनको हटाएगी। ये जो चिंगारी ईमान की यहाँ जगह है, जो लोग लड़ रहे हैं कब्रिस्तान को बचाने के लिए, मस्जिद को बचाने के लिए, ईदगाह के लिए और भी वगैरह, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, क्या लगता है उन लोगों को कितना मोटिवेशन मिलेगा इस लड़ाई से? सर देखिए ये तो शुरुआत है और जहाँ नौजवान, जिस कौम में नौजवान खड़े होते हैं ना ईमानदारी से, जिनको कोई लक्ष्य नहीं होता है, जिनको कुछ मतलब नहीं होता, वो चाहते हैं कि जहाँ जहाँ कब्रिस्तान की, इमामबाड़े की, मस्जिद की ज़मीन है वो वहाँ पर वो चीज़ जो है वापस मस्जिद को मिलनी चाहिए, कब्रिस्तान को मिलनी चाहिए, इमामबाड़े को मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को जहाँ पर मठ की चीज़ होगी, मंदिर की चीज़ होगी, वहाँ के युवाओं को भी ये इस चीज़ से प्रेरणा मिलेगा कि वो भी अपने अपने जहाँ जहाँ हक है उस हक के लिए वो लोग। एक बात और ये खोल दीजिए, डॉन बॉस्को इंग्लिश स्कूल का जो गेट है वो कब्रिस्तान की ज़मीन में है, कब्रिस्तान में ही समझ लीजिए। दूसरा, एकरा अकेडमी के अंदर जो 13 दोरिया जो भी जमीन हो इसको भी क्लियर कराया जाए, ये हम लोगों का मांग है मोहल्ला वासी का। बाकी जो हमारे ऊपर था वो फ्री कर। चलिए बहुत आप ये मैसेज देंगे कि आपने बना मकान तोड़ा है और एक अच्छा काम किया है, यही बस यही इंसाफ चाहिए हमको और कुछ नहीं। क्या मैसेज देंगे कि आपने अपना बना मकान तोड़े, पंच आए वो उन्होंने फैसला किया। सबसे पहले तो आवाम का शुक्रिया कि सभी आवाम जागे
और जागरूक होकर जो है पूरी आवाम ने एक मतलब इजराइल साहब पर प्रेशर बनाया और आज ज़मीन की नापी हुई थी, नापी में साबित हो गया कि वो ज़मीन कब्रिस्तान की है। और ये मुहिम हम लोग हर कब्रिस्तान के लिए लेके चलेंगे। जहाँ तक फैल देखिए, सबसे पहले हमको लोग को समझाना है, जागरूक करना है। न विवाद हुआ, न झगड़ा हुआ, न लड़ाई हुई, लेकिन कब्रिस्तान को ज़मीन वापस हो गई। क्योंकि कब्रिस्तान गरीब के लिए, अमीर के लिए, सभी के लिए मरने के बाद सब की जगह कब्रिस्तान है। तो मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान ये आस्था से जुड़ी हुई चीज़ है, इसको लोग छोड़ के चले। और दरभंगा के लोग मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम अपने अमाल को अच्छा करने के लिए तो मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान की चोरी बंद कर दें। और जितने लोग जो है कब्रिस्तान की चोरी कर रहे हैं, मदरसा की चोरी कर रहे हैं, मदरसा के बच्चों के पैसे की चोरी कर रहे हैं या मस्जिद की ज़मीन की चोरी कर रहे हैं, तो उसकी ज़िंदगी तहस नहस है। आप देख लीजिएगा कि नस्ल की बर्बादी तय होती है। एक खास बात कि सिर्फ यहाँ से जो आवाज़ उठी है आपकी, कैसे इसको आप आगे बढ़ाइएगा, कैसे लोगों को जोड़िएगा, क्योंकि काफ़ी लोग खामोश रहते हैं क्योंकि क्षेत्रीय बाहुबली की वजह से। देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आवाम से बढ़कर किसी की ताकत नहीं होती है। आवाम जब जागा, आप यहाँ भी देख लिया होगा कि कई दिनों से ये मामला चल रहा है। जब आवाम जागी, सवेरा होगा। हर जगह आवाम जागेगी, लोग को जागरूक करेंगे और जागरूक करके हर जगह हम लोग कब्रिस्तान चोर को धरपकड़ करेंगे। इस जिला कमेटी का कोई नाम रखिएगा या सिर्फ कब्रिस्तान को ही बचाने का यही मुहित में? देखिए, कमेटी कुछ नहीं है। कमेटी ये है, एक मतलब आम लोग का गठबंधन है, समझे? जुड़े जीत आपकी जीत हुई है, जीत मेरी नहीं है, ये सच्चाई की जीत है। और जो कब्रिस्तान था, थोड़ा टाइम लगता है सच्चाई को जीतने में, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है और हक की होती है इंशाल्लाह। और आगे भी इस तरह का कहीं भी मसला होगा, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। आपने हमारे मुन्ना भाई से एक सवाल किया कि ये जीत यहीं तक रहेगी या आगे भी चलेगी। मैं आपके माध्यम से दरभंगा वासियों को ही नहीं बल्कि अगल बगल सटे हुए जिले से जहाँ तक आप लोगों को देखता है लोग, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा ये बात कि अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने इलाके में अगर कोई कब्रिस्तान पर कोई किसी तरह का अतिक्रमण किए हुआ है, वो सबसे पहले आवाज़ उठाए। हम लोग, हमारी कमेटी के एक एक लोग ईमानदार हैं, वो लोग आपके साथ रहेंगे। जहाँ भी होगा वहाँ पर एक कॉल कीजिए। हमारा जो नंबर है, बहुत सारे लोगों के पास नंबर है कमेटी के, किसी भी मेंबरान का नंबर पर आप कॉल करें। हमारे सारे लोग, सारे कमेटी के लोग आपके साथ रहेंगे, चाहे वो दरभंगा जिला का कोई भी कोना होगा इंशाल्लाह। बहुत सारे ऐसे भी जगह जमीन होंगे कि लोग खुद से नहीं छोड़ना चाहेंगे, वो कानून में चले जाएंगे। जी, ऐसा होता है। होता कहाँ है? देखिए, ये ईमान की बात है। अभी आपने हमें सीधा बात कहा, जीत ईमान की और सच्चाई की होती है। होता क्या था पहले ज़माने में कि किसी ने, कोई ज़मींदार हुआ करते थे जिनके पास ज़मीन ज़्यादा हुआ करती थी, तो उन लोगों ने ऐसा काम किया कि 4 कट्ठा 10 कट्ठा ज़मीन कब्रिस्तान को दे तो दिया, लेकिन वक्फ मनामा में नहीं चढ़ा, मान लेते हैं। लेकिन कब्र हुआ, हज़ारों कब्र हुए। जब उनके बेईमान बेटा, पोता, नाती हुए, जो उनके वारसान आए, जो बेईमान हो गए, बेईमान किस्म के, हमने उनको नाम बेईमान किस्म के चोर, कब्रिस्तान चोर कहेंगे कि बाप दादा की दी हुई ज़मीन को वो आज पेपर दिखा करके सारे कब्र को ध्वस्त करके उस पर मकान बनाने का काम करते हैं। इस तरह के लोग हैं जो कोर्ट जाते हैं। आपका सवाल एकदम दुरुस्त है। नापी हम लोग कब्रिस्तान कमेटी ने आज नापी कराई है, जिसमें खेसरा जो था वो कब्रिस्तान का, वो खेसरा कब्रिस्तान का ही है जो नया कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो वो जो बेचारे हम सब लोगों को तो मरकर मुक्ति धाम और कब्रिस्तान में जाना है, तो वो बेचारे जो बनाए थे उन्होंने समझ लिया, कमेटी की बातों को खुद से तोड़ने के लिए सहमत हो गए। अब उन्होंने भी हाथ लगाकर तोड़ा भी, और जो उसका मुआवजा होगा कमेटी के लोग उनको चुकता करेंगे। देखिए, आज हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना भी चाहेंगे कि शहर में जितना भी कब्रिस्तान अगर इस तरह का कोई काम करता है तो हम सभी लोग मिलकर अंकुश लगाएं, जो मर कर हम लोग को वहीं जाना है। हमारे पूर्वजों ने जो जगह दिया, अगर इनके लोग आज भाई लड़ रहा है, मर रहा है, लेकिन आज कब्रिस्तान के पूर्वजों लोग अगर हम जगह देकर नहीं जाते, हम लोग का दफन कहाँ होता, मुक्ति धाम में लोगों का जलाया कैसे, अंतिम संस्कार कैसे होता है, सब लोगों को जरूरी है। इस पर हम लोग निगाह रखें और अपने स्तर से वैसे लोगों को समझाने का प्रयास करें। कुछ लोग इस तरह का काम जो कर रहे हैं उनको हम लोग समझाने का काम भी करेंगे, और कोई भी लोग मुक्ति धाम हो या कब्रिस्तान हो उस पर इस तरह का अतिक्रमण का काम करें तो वहाँ के समाज के लोग कठोरता से उसका सामना करें, और जो गलतियाँ इन्होंने की उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, कमेटी पे उनको उनका मुआवजा उन्होंने देने को तैयार है। खान तो कब्रिस्तान का भी मामला काफी
काफी दिनों से उठ रहा है, उसको लेकर आपने क्या स्टे आया हुआ, सुने स्टे लग गया है। अब कुछ जो मामला यहाँ है अभी देखा गया, और जितनी भी दीगर कमेटियाँ जो कमेटी बनी है, जहाँ जो चीज़ सही होगा कब्रिस्तान के हक में, उसके लिए आवाज़ बुलंद होगी और समाज के लोगों को भी उसके लिए जागरूक रहना पड़ेगा। आज ये बिल्डिंग बन गई, ये बनना नहीं था, उसी टाइम रोक लगा दिया था तो ये नौबत नहीं आती। इतना जो हम लोग कंट्रोवर्सी में फंसे हैं, लेकिन आइंदा जो भी मुक्ति धाम या कब्रिस्तान की जगह अगर इस तरह को अगर कोई लोग कब्जा करने का काम करेगा तो उसको हम लोग सारे लोग देखें और उसको समझाने का काम, लड़ाई झगड़ा से मतलब है, समझाने का काम करें कि मरकर हम लोग को यहीं जाना, सिर्फ 60 मीटर कपड़ा ही लेकर हम लोग को जाना है, कोई टाइल्स की बिल्डिंग और एसी का रूम लेकर हम लोग को जाना नहीं। इसके अलावा बगल में ही कि इमामबाड़ा का मामला है, काफी विवाद भी हुआ, उसको बेच दिया गया, इसको लेकर अभी तक कहीं कोई जागरूक नहीं हुआ। इमामबाड़ा वो तो मुहर्रम जिला मुहर्रम कमेटी के अंडर में आता है।